आज विश्व महिला दिवस है और इस सीरीज़ में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समाज की ऐसी समाज सेविकाओं और मार्गदर्शिकाओं से बातचीत करने की जिनसे प्रेरणा लेकर हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं वंदना सोमानी जी से, जो पूर्वोत्तर माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष हैं, मारवाड़ी महिला एकता मंच की अध्यक्ष हैं और पिछले करीब 30 वर्षों से असम के गुवाहाटी शहर में रहकर समाज की सेवा कर रही हैं। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उनसे बातचीत करते हैं और कुछ सवाल जवाब करते हैं जिससे हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और वो किस किस तरह से काम कर रही हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं, वंदना सोमानी जी से। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुणोदय न्यूज़ 24 में। मैम, आप बताइए कि आप इन संगठनों से कब से जुड़ी हैं और समाज सेवा में ये संगठन क्या क्या कार्य कर रहे हैं? मैं वंदना सोमानी, मैं इस संगठन से 25-30 साल से जुड़ी हुई हूँ और इसमें हम बहुत तरह के काम करते हैं। अपने देश, अपने संगठन की बेटियों के लिए भी, अपने समाज की बेटियों के लिए भी, अपने संगठन के बच्चों के लिए भी और अपने देश की बच्चों के लिए भी हम बहुत कुछ सोचते हैं। और हमारा जो संगठन है ये बहुत तरह के कार्य करता है और फिर इससे जो आमदनी होती है उससे हम सोशल काम करते हैं। उस सोशल काम में हम लोग चाहे कोई आश्रम हो, चाहे किसी को आत्मनिर्भर बनाना हो, किसी भी औरत को या गरीब लड़की को, किसी को भी आत्मनिर्भर बनाना हो, उसको हम जैसे आज इस महिला दिवस, विश्व महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज 10 मशीनें डोनेट करी हैं और एकता मंच से हमने 2 मशीनें दी हैं, जिसमें उन लोगों को दिया जो गांव में बेटियां थीं और उन्होंने सिलाई तो सीख ली थी लेकिन उनके पास मशीन नहीं थी, तो उसके चलते उनको मशीन की बहुत ज़रूरत थी। तो इसी तरह के कार्य हम हमेशा करते रहते हैं। और उसके बाद हमारे ऑल इंडिया से भी हम लोगों ने इस बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है आत्मनिर्भर बनने का, तो उसमें हमारे यहाँ से 525 मशीनें सब पूरे ऑल इंडिया में दी गई हैं और जिनको इसकी ज़रूरत थी। तो इस चक्कर में हमारा गोल्डन बुक में भी इस बार नाम आया है और इसकी आज ओपनिंग जो है वो ओम जी बिरला करेंगे। और ये इसीलिए, और इसमें 16 सेंटर भी खोले गए हैं। 16 सेंटर में बहुत लोगों को इसमें रोज़गार मिला है, लड़कियों को भी, और जो जिनके पास नहीं है, जो बहुत गरीब है, उनको भी इसमें सीखने का बहुत अच्छा रोज़गार मिला है। पूर्वोत्तर भारत में आप कहाँ कहाँ काम कर रही हैं? पूर्वोत्तर में मैं इस समय 24, आप मतलब आपका संगठन जो? हाँ 24 जिलों के इसको जोड़ के हमारा संगठन बना है। 24 ज़िले हमारे अंडर में जी। हाँ 24 ज़िले हैं, तो हम 24 ज़िले में मिलके सबको मिलके काम करते हैं। इवन जब कोरोना हुआ था तो हम लोगों ने जूम में भी सब बहुत अच्छे से मीटिंग करी थी अपनी, और हम लोग ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। क्या आप लोगों ने जो कार्य किए समाज में, उसमें कोई सरकारी मदद मिली या केवल आप समाज के लोगों ने ही मिलकर, दानवीरों ने आपसे जो कुछ दिया उसके माध्यम से अपने से? नहीं, हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली थी। हम लोग आपस में इकट्ठा करके करते थे, या हम लोग जो कोई भी जैसे मेला वगैरह लगाते हैं उससे जो हमको इनकम होती थी उससे हम सोशल काम करते थे। आज विश्व महिला दिवस है और भारत में आज भी बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनका कि समापन होना चाहिए, जो बेटियों के लिए अभिशाप हैं। आपका क्या मानना है कि हम कैसे इन कुरीतियों को ख़त्म कर सकते हैं और बेटियों को आत्मनिर्भर कर सकते हैं? तो जैसे इसमें हमारी महिला ही है, तो उन्होंने एक अभी सेमिनार करा लड़कियों के लिए। उसमें उन्होंने बैड टच गुड टच उसने वहाँ पे प्रोग्राम कराया और बच्चों को ये सिखाया कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम अगर कहीं हो तो वो आदमी कैसे हैं। इसीलिए उसने गुड टच और बैड टच का बच्चों को पार्ट्स क्या है लड़कियों को। आप एक माँ हैं, समाज में हमेशा बेटियों को ही दोष दिया जाता है
कि बेटियां शाम को न निकलें, बेटियों के लिए ही रूल बनाए जाते हैं। आप एक माँ होने के नाते बेटों को क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ये संस्कार के ऊपर होता है। ये घर में अगर आप अच्छे संस्कार डालेंगे तो आपके बेटे भी ठीक रहेंगे और आपकी बेटी भी ठीक रहेंगी। तो ये माँओं के ऊपर निर्भर रहता है। तो माँओं की जो जिम्मेदारी है क्या बेटों के ऊपर नहीं, कि उन बेटों को भी उनकी कोई मर्यादा सिखाई जाए बेटों को? क्योंकि मुझे जो मेरा मानना है कि केवल बेटियों को ही कहने से नहीं, बेटों को भी तो कोई शिक्षा मिलनी चाहिए। नहीं, तो वही तो बात है ना, बेटों को भी वही घर से संस्कार मिलेंगे। अगर हम घर में उनको अच्छे संस्कार देंगे तो बेटे भी ऐसे नहीं करेंगे। और बेटियों के लिए भी मैं तो ये कहूँगी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हर लिमिट में रहेंगे तो बेटियां भी सुरक्षित हैं, और जब बेटियां लिमिट में रहेंगी तो फिर हमें नहीं लगता कि लड़के इतने ज़्यादा बिगड़ेंगे। तो थोड़ा सा लड़कियों के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि लड़कियों को भी थोड़ा सा अपने ढंग से रहना, अपना रहने का जो वो है वो ठीक रखना चाहिए थोड़ा। तो बेटों के लिए क्या है? नहीं, बेटों वही मैं कह रही ना, बेटों में भी अच्छे संस्कार माँ बाप को ही डालने पड़ते हैं। मतलब इससे माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा है या पिता की? माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि बचपन में बच्चा माँ के पास रहता है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो अपने फादर का दोस्त बन जाता है। तब वो उस लाइन में आके उसको अपने पापा की ज़रूरत होती है, और जब तक वो छोटा रहता है तब तक उसको अपनी माँ की ज़रूरत रहती है। माँ पहली शिक्षिका होती है बच्चों की। जी, आपका संगठन जो आप दो जैसे पूर्वोत्तर माहेश्वरी महिला संगठन में हैं और मारवाड़ी महिला एकता मंच में भी आप जुड़ी हुई हैं, आपके दोनों संगठन बेटियों के भविष्य के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को आत्मनिर्भर बने, हाँ। इसके लिए क्या क्या काम कर रही हैं? हाँ, आत्मनिर्भर के लिए तो अभी हम लोगों ने जो आज ये करा है, ये आत्मनिर्भर के लिए भी करा है। और हमारी जैसे हमारे संगठन में 10 समिति हैं, तो हर एक समिति को एक एक काम बटा हुआ है। जैसे कि कोई ग्रामीण का काम देखता है, कोई शादी ब्याह का काम देखता है, गठबंधन देखता है, कोई महिला सशक्ति का देखता है। तो इस तरह करके हमारी 10 समिति हैं। तो उसमें हम लोग का ये है कि आप ग्रामीण मतलब ग्रामीण उसके गाँव में भी जाकर के आप महिलाओं के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। और जैसे आजकल बच्चों में शादी की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमारा एक गठबंधन खुला हुआ है। तो उसमें अपने जितने भी बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका उसमें बायोडाटा डाला जाता है, और उससे वो आपस में मैच करके और फिर वो शादी, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी कुरीति हो रही है कि हमारे यहाँ बच्चों की शादी नहीं हो रही है। उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो अब लड़कियां हैं, उनको ऐसे संस्कार, मतलब वो पढ़ गई हैं, तो अब लड़कियां भी जब पढ़ जाती हैं तो उनको ये लगता है कि हमको बड़ा ही शहर चाहिए और हम बड़ी जगह शादी करें। और जबकि गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे, छोटे शहरों में भी अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन बस सोच फर्क हो गई है। तो कहीं लड़कियां भी गलत हैं तो कहीं लड़के भी गलत हैं। और मैं चाहूँगी कि लड़कियों को संस्कार घर से अच्छे दिए जाएँ। जब अगर घर से अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो समाज में भी अच्छे रहेंगे, और हमारे मतलब देश के लिए भी ठीक है, संगठन के लिए भी अच्छा है, और समाज के लिए भी अच्छा है। आज विश्व महिला दिवस है, आप बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आप इतनी बड़ी समाज सेविका हैं, आपका जो पूरा जीवन है वो समाज सेवा में, आपने बेटियों को, बेटों के बहुत नज़दीक से देखा है। तो आप क्या ऐसा मूल मंत्र देना चाहती हैं बेटियों को कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने जीवन में और समाज की तरक्की कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें? उसके लिए तो अब बेटियों में ये पता चलेगा ना कि उनको किस फील्ड में जाना है। जो आजकल तो हमारे यहाँ फ्लाइट भी बेटियाँ, वो भी एक बेटी है जो फ्लाइट उड़ा रही है। हर फील्ड में बेटियाँ हैं। तो ये निर्भर करता है कि हमारी बेटियों का वो किस तरफ है, रुझान किस तरफ है। और मेरे ख्याल में जिसका जिस तरफ रुझान हो वो उसको वहाँ पे उसकी जिसमें उसकी काबिलियत है वहाँ उसको वैसा पढ़ाना ही चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि बेटियों को पढ़ाई के साथ घर का भी होना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके दूसरा घर संभालेंगी। तो बेटियों को घर का भी होना चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए। और पढ़ाई इसलिए अब जरूरी हो गई है कि पहले तो था हम लोग पढ़ाई के लिए कहीं दब गए थे। पहली महिलाओं में पढ़ाई की थोड़ी कमी रहती थी। आजकल ये जानते हैं कि जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारे बच्चे भी आगे पढ़े लिखे होंगे, इसलिए आजकल बेटियों को पढ़ाई के लिए भी बहुत प्रेरित किया जाता है। और फिर कल को बहुत जल्दी आजकल बस वो तलाक वलाक हो जाते हैं तो ये हो जाता है भाई बेटी अपने पैरों पे खड़ी रहे, कुछ कमा सके, इसलिए उसको पढ़ाई की भी बहुत ज़रूरत है। आपके जीवन में जो संघर्ष आपने जिया,
या जिन कठिनाइयों को पार करके आप आज यहाँ पहुँची, आप क्या सोचती हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे वो बेटियाँ उन समस्याओं का समाधान या उन समस्याओं को ना पाएँ, उनको वो समस्या मिले ही नहीं? ऐसे कुछ टिप्स या ऐसे कोई रास्ता दिखाइए बेटियों को कि जो आपने झेली वो आने वाली बेटियां ना झेलें। उसके लिए सिर्फ एक शब्द कहना चाहूँगी कि बेटियों को अगर आप अच्छे संस्कार देंगे तो वो कठिनाई आएगी नहीं। अगर आप उसको अच्छे संस्कार देंगे तो वो कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि वो हमने झेला है। और ये बात हम अपने बेटियों को जब समझाते हैं, सिखाते हैं, तो फिर नेचुरल है कि वो उसका सामना करेंगी जब उनके सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अरुणोदय न्यूज़ 24 के लिए इतना समय निकाला। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम, आज बहुत आपका व्यस्ततम हमारा व्यस्ततम कार्यक्रम था, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।